ये मुकाबला। हमारे स्कोरर तैयार हैं, सिद्धांत और वंड्या बॉयज परी 11 वाकलन और जो है 11 घेसर के बीच का ये मुकाबला। टॉस जीता है वंड्या बॉयज परी 11 वाकलन के कैप्टन ने। गेंदबाजी करने का फैसला, पहली गेंद लेकर के तैयार और इस बार पहली गेंद को ही बिल्कुल खूबसूरत तरीके से खेला। बैक टू बॉलर के लगा शॉट 4 रनों के लिए। अगर केतन हैट्रिक लेते हैं तो 2000 रुपए का पुरस्कार रखा गया है केतन पाटिल जी की तरफ से। केतन महात्रे के हैट्रिक पे केतन पाटिल जी की तरफ से 2000 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। पहली गेंद पे बाउंड्री लगने के बाद क्या खूबसूरत वापसी हुई यहां पे। सूरज केतन की ये गेंद, फिर सूरज ने खेला। इस बार फील्डर है लेकिन गेंद कैच तो नहीं हुआ क्योंकि कैच का चांस नहीं था, बहुत दूरी थी, बहुत बड़ा एक दायरा था, तय करना था लंबी दौड़ लगा के। लेकिन फील्डिंग कितनी लाजवाब है, क्योंकि आमतौर पे फ्लड लाइट्स के नीचे फील्डिंग करना, पैरों की तरफ गेंद आ रही हो, तेज गेंद आ रही हो, इतना आसान नहीं होता। एक सूरज ढल चुका है लेकिन दूसरा सूरज आग उगल रहा है। इस समय नॉन स्ट्राइकर इन पे सूरज। गोरख का सामना करने के लिए तैयार। इस बार गोरख के लिए गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का जरूर इशारा आया है। लेंथ अच्छी थी, लाइन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अच्छी शुरुआत यहां पे हुई है जो है 11 घेसर की। और जिस प्रकार से पहली गेंद पे बाउंड्री आई उसके बाद और एक और वाइड। अगर हैट्रिक मिलती है तो फिर वंड्या बॉयज की तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। राउंड विकेट गेंदबाजी होती हुई इस बार हवा में गेंद, लेकिन फील्डर से थोड़ी सी दूर। एक समय थोड़ी सी आह निकली, चीख निकली कि शायद ये कैच हो सकता है, लेकिन नहीं। 7 हुआ है अभी तक, 8 रन हुआ है स्कोर इस समय। और शुरू की 4 गेंदें हुई हैं, एक पे बैटिंग कर रहे हैं गोरख। सूरज 5 पे बैटिंग कर रहे हैं। केतन काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, अच्छी वापसी करते हुए, इस बार फील्डर मैदान पे थे, मिस फील्ड होता हुआ लॉन्ग ऑन के फील्डर कितना बड़ा दायरा तय करते हैं। देखिए फील्डर लॉन्ग ऑफ पे हैं, लॉन्ग ऑफ से सीधे लॉन्ग ऑन पे भी चले आते हैं, जहां भी जाए यही फील्डर नजर आते हैं। नाम जिनका सोमनाथ, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। फिलहाल 9 रन हो चुके हैं, 5 गेंद हुई है पहले ओवर की। 5 ओवरों का मुकाबला। टॉस जीता वंड्या बॉयज परी 11 वाकलन के कैप्टन ने गेंदबाजी करने का फैसला। गेंदबाजी करते हुए केतन इस बार खूबसूरत तरीके से, दो फील्डर थे, दोनों के बीच से गेंद को निकाल दिया है। गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, ऐसा लग रहा है जैसे सुई के बीच से धागा निकला हो। 4 रनों के लिए। आज सर्व मान्यवरांच्या आमच्या देखील माथ्यावरती फेटे सजवले, ते फेटेवाले रमेश नवा यांचा आम्ही या ठिकाणी सन्मान करणार आहोत। आणि या सन्मानासाठी मी विनंती करेन परिवहन समिती सदस्य श्री प्रसादजी माळी साहेबांना आपल्या शुभस्य आपण रमेशभाई नवळे यांच्या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे। बिल्कुल। और एक ओवर की समाप्ति के बाद 13 हुआ है स्कोर इस समय, और सम्मान समारोह भी यहाँ पे चलता हुआ। जिन्होंने सबके सर पे जो है फेटे सजाए उनका भी स्वागत हो रहा है करण जी यहाँ पे। पुढील सन्मान आदरणीय अशोकजी मस्कर साहेब जे नारिवलीचे आहेत त्यांच्या ठिकाणी करण्यात येईल। आणि हा देखील सन्मान परिवहन समिती सदस्य श्री प्रसादजी माळी साहेब यांच्या शुभ हस्ते करण्यात येईल। और इस बीच दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है, और देखना गेंदबाजी की जिम्मेदारी किसे दी जाती है। एक ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन ईश्वरी जो है 11 घेसर की टीम ने बना लिए हैं। और अब
दूसरे ओवर की गेंदबाजी। आदरणीय रणजितजी जोशी साहेब जे सोनारपाड्याचे आहेत त्यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान करण्यात येईल आणि हा सन्मान करण्यासाठी मी पुन्हा विनंती करेन परिवहन समिती सदस्य श्री प्रसादजी माळी साहेबांना आपल्या शुभ हस्ते सन्मान करावा. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है, बिल्कुल क्रीज के कोने से की गई ये गेंद, एंगल बना करके गेंदबाजी करने की कोशिश, राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला, एक रन मिला, दूसरे रन के लिए भी जाना चाहते थे लेकिन अब एक बार स्ट्राइकर बल्लेबाज जा रहे हैं, दूसरी बार नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मना कर रहे हैं और उसके बाद सिंगल ही यहां पर मिला है. 1.1 ओवर की समाप्ति, 15 हुआ है स्कोर इस समय. गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए जीत उनके सामने बल्लेबाज गोरख जो कि 2 गेंदों पर 5 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं और 5 गेंदों का सामना करके सूरज नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज 7 पे बैटिंग कर रहा है. इस बार ये गेंद स्विप करने की कोशिश, स्विप किया भी है, जोरदार अपील भी की गई, अंपायर से प्रश्न पूछा, पैरों पर गेंद टकराई, लेग 22 का इशारा यहां पे आता हुआ 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 16 पे. अच्छी शुरुआत पहले ओवर से ही अगर देखा जाए तो जब एक बड़ा ओवर हो जाता है, पहले ओवर से कुल 13 रन आ गए तो उसके बाद बल्लेबाजों के हौसले जो है 7वें आसमान पे हो जाते हैं. जीत की ये गेंद इस बार बिल्कुल फाइन खेला है, फाइनल के क्षेत्र में जाते हुए बल्ले का पतला किनारा लेकर के सीधे 4 रनों के लिए. इस बार जो है 11 की 20 पे इस बार रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, लेकिन गेंदबाज ने भी पीछा किया था बल्लेबाज का. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी सब कुछ देखने को मिल रही है, लेकिन जीत इस ओवर में 6 रन दे चुके हैं, 4 गेंदें की है. इस बार फिर गेंद को खेला है कवर्स के क्षेत्र में, कवर्स के फील्डर थोड़े से ऊपर थे, लॉन्ग ऑफ के फील्डर वाइड इस, लेकिन जब तक फील्ड किया जाता है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र से, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र से आसानी के साथ यहां पे 2 रन पूरे होते हुए 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 22 पे. बिना किसी छत के, बिना किसी आघात के, बिना किसी विकेट के पतन के दुधिया प्रकाश में खेला जाने वाला यह मुकाबला, एक स्लिप रखी गई है, एक बैकवर्ड पॉइंट रखा गया है. पॉइंट और कवर जो है 38 सर्कल के अंदर है. इस बीच गेंद को खेला और जब गेंद को खेला है तभी जाके फील्डर नजर आए हैं जो कि बिल्कुल डीप में खड़े हैं एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में. अच्छा थ्रो था, अच्छी गैदरिंग और यहां पे ओवर समाप्त. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23 बिना किसी क्षति के 14 पे बैटिंग कर रहे हैं सूरज, गोरख 5 पे बैटिंग कर रहे हैं और इस ओवर से जीत ने 9 रन दिए. पिछले ओवर से 13, इस ओवर से 9, 10 रन इस ओवर से है. जी हाँ, तो कुल मिलाकर के 23 हुई है रन संख्या पहले बल्लेबाजी करते हुए इस बारी जो है 11 63 की 5-5 ओवरों का निर्धारित ये मुकाबला. और ये जो मंच है इसकी शोभा बहुत सारे हमारे विशिष्ट गण यहाँ पे बैठे हुए जो बढ़ा रहे हैं और अलग तरीके से स्वागत किया जा रहा है. और मुझे लगता है कि कई घरों की महिलाएं जितनी सोना नहीं पहनती होंगी सब इकट्ठा कर दिया जाए तो जो सर आए थे उनके केवल हाथ में था उतना सोना. मजा आ रहा था देख करके, सबके साथ फोटो सेशन भी हो रहा था, बिल्कुल हंसमुख और लोगों का उत्साह बढ़ा रहे थे. रात्रि का समय, उसके बाद भी लोग देखे, कुछ लोग भोजन किए हैं, कुछ लोग अभी करने वाले होंगे, लेकिन फिर भी क्रिकेट की जो दीवानगी है, जो दिलचस्पी वो सर चढ़ के बोलती है. क्रिकेट को एक धर्म के रूप में, एक मजहब के रूप में पूजा जाता है हमारे पूरे भारतवर्ष में. गेंद को चेक करते हुए वहां पर बल्लेबाज और इस समय स्ट्राइकर एंड पे होंगे सूरज और रात्रि का समय तो है चांद का समय, जिसे मयंक कहा जाता है, राका कहा जाता है, शशि कहा जाता है, सुधाकर कहा जाता है, लेकिन ये सूरज अपनी चमक को रात में भी बिखेर रहे हैं. बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस बारी जो है 11 की तरफ से. लेकिन तीसरे ओवर की गेंदबाजी देखना है कि वनडे बॉयज परी 11 की तरफ से किस गेंदबाज को दी जाती. सोमनाथ जो कि बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं, लेकिन सोमनाथ जिस क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे थे उसी के इर्द गिर्द गेंद पहली आई है उनकी
पहली गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला, सूरज ने सिंगल के लिए निकले, अपने साथी खिलाड़ी गोरख को स्ट्राइकर एंड पे ला दिया और इस समय 2.1 ओवर के बाद 24 बिना किसी क्षति के 5-5 ओवरों का निर्धारित मुकाबला। अभी भी एक फील्डर 60 रन के क्षेत्र में रखा है। इस बार गेंद को खेला है, पॉइंट और कवर के बीच में गेंद निकली है। कवर्स के फील्डर जब तक आते फील्ड करते आसानी के साथ। यहां पे 2 रन हुआ है और ओवर थ्रो क्या तीसरे रन के लिए जाएंगे? जी नहीं, 2 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट और 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है। इस समय ईश्वरी जो है 11 की 26 पे अच्छी पार्टनरशिप पनप रही है। 26 रन बने हैं और अभी तक हैट्रिक पे बहुत सारे पुरस्कार रखे गए हैं और एक हैट्रिक आज बनी भी है। रैटम ओवर द विकेट गेंदबाजी होती हुई इस बार गेंद थोड़ी सी लेगे स्टंप पर, कंधे का अच्छा इस्तेमाल किया था गेंदबाज, लेकिन लेगे स्टंप पे भटके थे। गेंद को खेला इस बार पायलट के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, मिसफील्ड थोड़ा सा हुआ था लेकिन कुल मिला के अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। फिलहाल दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए आसानी के साथ यहां पे 3 रन पूरे किए। 3 रनों के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 29 पे, 29 विदाउट लॉस। और थोड़े से थके हुए नजर आ रहे हैं वहां पे बैट्समैन सूरज। 10 गेंदों पे 15 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। सोमनाथ का बॉलिंग मार्ग देखिए, रनअप देखिए, बिल्कुल 38 सर्कल से ही दौड़ना शुरू करते हैं। काफी तेज तर्रार गेंदें करने की कोशिश। ये गेंद शॉर्ट पिच पटकी हुई बाउंसर, बिल्कुल कान के पास से निकली, गुनगुनाते हुए पूछते हुए प्रश्न, किस गेंद का भी आपके पास कोई जवाब है? किस प्रकार से इसे खेलेंगे? थोड़ी सी इन स्विंग होकर के गेंद अंदर की तरफ जा रही है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। दाहिने हाथ के गेंदबाज जब अपने आप मिडल फिंगर का इस्तेमाल करते हैं, लास्ट समय में गेंद रिलीज करते समय उसको ऑफ स्टंप के बाहर टिप्पा खिला के और झटका देते हैं मिडल फिंगर से, तो अंदर की तरफ गेंद आती है। इस बीच बल्ले के ऊपर हिस्से पे गेंद लगी है लेकिन पॉइंट में गेंद टिप्पा खाने के बाद सीधे बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। और अभी भी 33 रन बन गए हैं और 11 के ऊपर के औसत से रन बन रहे हैं। 2.5 ओवर का खेल अभी तक समाप्त हुआ है। ईश्वरी जो है 11 की इनिंग का इस बार बड़ा शॉट वाइड लॉन्ग ऑन के ठीक ऊपर से खेला गया, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए बहुत ही बेहतरीन कैच और कैच लेने वाले फील्डर ऋषि, बहुत ही अच्छी। ये ऋषि है, महात्मा है, तपस्या करते हैं, जैसे लग रहा है कि रुद्राक्ष की माला फेरते हुए बिल्कुल बैठे थे बरगद की झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। अचानक ध्यान टूटा कि भगवान भोलेनाथ का डमरू बज रहा है, जागना है, मुझे कैच लेना है। क्या खूबसूरत लंबी दौड़ लगाया था, बेहतरीन कैच लिया था और यहां पर पारी का अंत होता हुआ बल्लेबाज सूरज के 12 गेंदों पे 19 रन बना करके सूरज निराश होकर के वापस लौटते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद 33 एक विकेट के नुकसान पे। आफ्टर 3 ओवर 33 लॉस ऑफ 1 विकेट। ईश्वरी जो है 11 घेसर, नए बल्लेबाज पहले विकेट के पतन पे इस समय जाते हुए आशीष भोईर। बिल्कुल बोपर, देसले, पाड़ा, लोढ़ा सभी जगह के संदीप दादा राजा है। जिस प्रकार से युवाओं के साथ रहते हैं और छोटे बड़े सबका सम्मान करते हैं और सबको साथ लेकर के जो उनके चलने की अलग अपनी एक छवि है,
वो निश्चित रूप से सबसे अलग उनकी पहचान बनाती है। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35, 1 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 3 ओवर्स 33 लॉस ऑफ 1 विकेट। और गोरख 10 पे बैटिंग कर रहे, 5 गेंदों का सामना किए हैं। और आशीष पहली बार अभी भी आशीष नॉन स्ट्राइकर एंड पे होंगे, क्योंकि स्ट्राइकर एंड पे गोरख बैटिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। चौथे ओवर की देखना है गेंदबाजी पंड्या बॉयज की तरफ से किस गेंदबाज को दी जाती है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस समय जीत। जीत अपने कोटे का दूसरा ओवर इस बार, बहुत ही अच्छी गेंद। अंपायर से प्रश्न भी पूछा, पैरों से गेंद टकराई थी, रन यहां पर मिलेगा एक, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लगा दिया था अंपायर के सामने। लेकिन अंपायर भी चतुर चालाक, कहा कि ये क्वेश्चन मार्क जो आपने लगाया किसी पेन से नहीं लगाया, आपने पेंसिल से लगाया, नटराल पेंसिल से लगा ये क्वेश्चन मार्क। अंपायर ने इरेजर निकाला जेब से, क्वेश्चन मार्क को मिटा दिया। कुछ पलों के लिए यहां पे खेल अभी भी रुका हुआ, थोड़ा सा प्रश्न करते हुए, विचार विमर्श करते हुए अंपायर से। लेकिन अंपायर ने कहा संभवतः ये गेंद लेग स्टंप पर या लेग स्टंप को मिस कर रही थी। 1 रन के साथ रन संख्या हो चुकी इस समय 34, 3.1 ओवर के बाद आशीष पहली बार सामना करने के लिए तैयार होंगे इस समय गेंदबाज जीत का। अगर आपकी टीम को आपका आशीष मिलता है, आशीष यानी कि आशीर्वाद मिलता है, तो आपकी जीत जो है बिल्कुल प्रशस्त होती है, आपकी जीत जो है वो सुनिश्चित होती है कि आशीष इन स्लैग ओवरों में, क्योंकि 5 ओवरों का मुकाबला, तो अब जब चौथा ओवर चल रहा है, चौथे ओवर की दूसरी गेंद आएगी, तो निश्चित रूप से ये स्लैग ओवर है। स्लैग ओवरों में यहां पर कुछ रन तेज गति से बनाने की जरूरत होगी। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हुए इस समय लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए एंगल बना करके गेंदबाजी करने की कोशिश, लेकिन जो पॉपिंग क्रीज है बिल्कुल उसके कोने से गेंद रिलीज कर रहे हैं और अतिरिक्त तेजी देने की कोशिश में कभी कभी गेंद लेग स्टंप के बाहर भटक रही है। नतीजा वाइड हो रहा है, लेकिन इस बीच क्लीन बॉल बिल्कुल यार करा दिया। खूबसूरत गेंद, तर्कस से जो तीर निकला लाजवाब था। दो विकेट गिर चुके हैं, 35 हुआ स्कोर 35। अब गोरख का साथ देने के लिए पहुंचे हैं योगेश। सफलता मिली है, क्या खूबसूरत तरीके से क्लीन बोल्ड किया था वहां पर बल्लेबाज को। आशीष को गेंद समझ में नहीं आई और फुटवर्क उतना अच्छा नहीं था। आसानी के साथ एक सफलता प्राप्त करते हुए, लेकिन 35 पे 2 फिलहाल पहले बल्लेबाजी करते हुए इस समय टॉस हारकर ईश्वरी जो है 11 गेसर की टीम। और अभी भी अगर देखा जाए तो 5 ओवरों के मुकाबले में कम से कम 50 या 55 का स्कोर तो कोई भी टीम स्कोरबोर्ड पे चाहती है। करंट रन रेट जो है 10.50 का है, तो 55 रन तो ऐसे ही दिख रहा है। प्रोजेक्टेड स्कोर भी 54 का दिखता हुआ। फिलहाल ये फुल टॉस गेंद और ठीक प्रकार से बल्ले पे नहीं आई, लेकिन गई जरूर है इस समय। एक कवर के क्षेत्र में थ्रो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन बैकअप बहुत अच्छा हो रहा था। नतीजा ऊपर थ्रो का रन यहां पे नहीं मिला, लेकिन 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 37 पे 37 पे। दोनों बल्लेबाज ये जानते हैं बखूबी कि 50 के नीचे का स्कोर कभी भी खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन वनडे बॉयज परी 11 के गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए, खास करके जीत दूसरा ओवर कर रहे हैं। अभी तक 13 रन खर्च किए हैं, सफलता मिली है, लेकिन कभी कभी लेग स्टंप के बाहर की गेंद वाइड हो रही है। इस अतिरिक्त गेंदों से थोड़ा सा बचना होगा। मोदी जी का स्वच्छता अभियान, कचरा डस्टबिन में,
गेंदें आप स्टंप के बाहर तभी शोभा देती हैं। 38 पे तो फिलहाल योगेश सामना करने के लिए तैयार। कुछ गेंद समझ में नहीं आ रही है योगेश को, थोड़ी सी नीचे रहती हुई ये गेंद और आउट होकर के जाना पड़ेगा। रन के लिए दौड़ रहे थे लेकिन अंपायर ने कहा नहीं, आपको आपकी सही जगह पवेलियन है, आपको जाना पड़ेगा। थोड़े से उदास हैं, थोड़े से निराश हैं और एलबीडब्ल्यू खास करके कोई भी बल्लेबाज जल्दी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन अंपायर के फैसले के आगे आपको जाना ही पड़ता है। दुनिया में सारे लोग आपकी बुराई को दिखाने के लिए आपकी तरफ अंगुलियां दिखाते हैं, अंपायर ही इकलौता वो शख्स होता है जो आपकी तरफ जब जब अंगुलियां दिखाता है तो किसी सच्चाई को, किसी हकीकत को, किसी सत्य को प्रदर्शित करने के लिए। 38 पे 3। तर यानंतर सामना असेल तो हर्ष 11 सोनारपाडा आणि उंबाडे दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस साठी यायचे। इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस होणं बंधनकारक असेल, दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने नोंद घ्या। धन्यवाद सर। और वाइट का इशारा आता हुआ बिल्कुल इसके बाद जो मुकाबला है उसका टॉस इस इनिंग के बाद हो जाए। इस बार भी लेग स्टंप के बाहर की गेंद, कुछ गेंदें वाइड कर रहे हैं। लग रहा है कि सुबह सुबह जब निकले तो गुरु ने गुरु मंत्र दिया कि एक दो गेंदें वाइड जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन तभी आपको विकेट मिलने वाला है। किसी ज्योतिषी ने शायद यही कहा। बहुत अच्छे गेंदबाज हैं लेकिन एक आध गेंद उनके हाथ से छूटे। इस बार गेंद को जरूर घूम करके खेला है और मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई। दूसरे रन की मांग, दूसरा रन बहुत तेजी से दौड़ते हुए, रन आउट का एक खतरा हो सकता था लेकिन आखिरी समय में गेंद हाथ से चिटकी थी, कलेक्ट नहीं कर पाए। नतीजा 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ। स्कोर 41, 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3.5 ओवर के बाद, यानी कि चौथे ओवर की आखिरी गेंद अभी भी आनी शेष है। अच्छी स्थिति में इस बार जोया 11 की टीम, क्योंकि अभी भी इसके बाद 1 ओवर यानी कि कुल मिलाकर के 7 गेंदें अभी भी आनी शेष। इस बीच फिर गेंद को खेला है बिल्कुल बॉलर के ठीक बगल से पहले गेंद निकली लेकिन वाइड स्ट्रॉन्ग अप के क्षेत्र में फील्डर मौजूद था। तेज तर्रार थ्रो आता हुआ और थ्रो विकेटों पे जब लगा तो यहां पे दूसरा रन भी पूरा होता हुआ। कभी कभी आप काम अपने हिसाब से सही करते हैं लेकिन कभी बहुत अच्छा काम करने के चक्कर में भी गलती हो जाती है। स्टंप से थ्रो बिल्कुल टकराया था, वहां से गेंद छिटकी थी, सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ रन आने चाहिए। तर गजानन देसले साहेबांचं आगमन झाले, त्यांना विनंती असेल या व्यासपीठावरती आपलं हार्दिक स्वागत। गजानन देसले साहेब पाण्याची मागणी केली आहे। गजानन देसले साहेबांचं आगमन झाले, त्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती आपलं हार्दिक स्वागत। टॉस साठी यायचे जो आपण पाहिलं तर हर्ष 11 सोनारपाडा अरविंद बत्र्या का पुरस्कृत आणि दुसऱ्या बाजूला उंबाडे दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने टॉस बॉक्स मध्ये येऊन थांबायचे। स्कोर 43, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 43। इस पर जोया 11 गेसर टीम मीटिंग चल रही है, थोड़ा सा समय लिया जा रहा है, समय का ध्यान भी दिया जाए। बालकृष्ण माळी साहेबांचे आगमन झाले आणि गजानन देसले साहेबांचं आगमन झालंय। दोन्ही मान्यवरांना विनंती असेल या मुख्य व्यासपीठावरती आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 43। ड्रिंक्स मैदान में गई है और अभी भी दक्षित 4 पे बैटिंग कर रहे हैं। गोरख जो कि स्ट्राइकर एंड पे होंगे 11 पे बैटिंग कर रहे हैं। 6 गेंदों का सामना किए हैं। जीत 2 ओवर में 19 रन दे चुके हैं। समय का थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और रिक्शाली मैदान के बाहर आती हुई टीम मीटिंग थोड़ी शॉर्ट की जाए क्योंकि बहुत सारे मैच अभी खेले जाने बाकी हैं। कैमरा वर्क बहुत ही लाजवाब है। देखिए बिल्कुल एक छोटी छोटी चीजें अगर वहां पर अभी जो लोग स्क्रीन पे देख रहे थे, अंपायर अपनी कैप को निकाल करके जो बिल्कुल पॉपिंग क्रीज है वहां पे जो डस्ट थी उसको हवा दे रहे थे, हटा रहे थे, वो भी कैमरे में नजर आ रही थी। बेहतरीन कैमरा वर्क। जितने भी हमारे कैमरामैन हैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत ही अच्छा वर्क है कैमरे के पीछे आपका। 4 ओवर की समाप्ति 43 पे 3। ईश्वरी जोया 11 टॉस हार करके पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है, लेकिन अब बंड्या बॉयज परी 11 की तरफ से देखना है गेंदबाजी की जिम्मेदारी किसे दी जाती है। इस 5वें ओवर में रूसी गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। प्रोजेक्टेड स्कोर 53 का दिख रहा है और अभी तक 43 बन गए हैं, यानी कि 10 अभी भी यहां से बन सकते हैं। ये प्रोजेक्टेड स्कोर है, लेकिन बल्लेबाजी करने वाली टीम जानती है कि स्लैग ओवर 6 गेंदें
6 गेंदों पे जितना बड़ा स्कोर आप खड़ा करेंगे आपकी टीम के गेंदबाजों को लड़ने के लिए उतना ही अच्छा होगा। स्ट्राइकर एंड पे गोरख गोरख ओपनिंग करने के लिए आए थे। 6 गेंदों का सामना करके अभी भी 11 पे बैटिंग कर रहे हैं। रूसी की गेंद इस बार इनसाइड आउट खेला गया शॉट और क्या खूबसूरत तरीके से, वाह, हाफ हेलीकॉप्टर शॉट लॉन्ग अप के ऊपर से चेराम। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी, क्योंकि आप स्टंप के थोड़ी सी बाहर की गेंद थी, बिल्कुल खेला था 6 रनों के लिए लॉन्ग अप के ऊपर से। रूसी की ये दूसरी गेंद इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला है, फील्डर काफी डीप में, वन माउस गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बोपरचे निलेश पाटील साहेबांचं आगमन झालं, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत या स्पर्धेमध्ये। बोपर चषकमध्ये नाईट रजनीमध्ये आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं ग्रामस्थ मंडळ बोपरचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। गोरख को तो जो मोहब्बत है बिल्कुल बाउंड्री से मोहब्बत है। 8 गेंदों पे 21 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। ऑफ साइड में देखा जाए तो लॉन्ग अप के ऊपर से बिल्कुल 6 रनों के लिए गेंद को खेला था। उसके बाद ऑन साइड में कुछ देर हवा के रास्ते, कुछ देर जामी के रास्ते, वन बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर निकली थी 4 रनों के लिए। और इस ओवर की पहली 2 गेंदों पे बड़ा प्रहार हुआ है, 6, उसके बाद बाउंड्री। 2 गेंदों पे 10 रन खर्च कर चुके हैं। रूसी किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे, सामने उनके हार्ड हिटर बल्लेबाज गोरख। समय का ध्यान दिया जाए, अभी भी एक स्लिप रखी गई है, एक पॉइंट रखा गया है, शॉर्ट कवर रखा गया है, वाइड से लॉन्ग ऑफ। और इस बीच ये गेंद को खेला है, फील्डर मौजूद है मिड विकेट के क्षेत्र में। ओवर थ्रो का फायदा नहीं यहां पर मिलेगा। आसानी के साथ 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 55 पे, 55 पे। जो प्रोजेक्टेड स्कोर दिख रहा है वो क्रॉस कर गया है और अभी भी 3 गेंदें इस ओवर की आनी शेष है। शुरू की 3 गेंदों पे 6, 4 और 2 आ चुके हैं रूसी के। एक बार फिर गोरख तैयार है, स्ट्राइक उन्हीं के हाथ में है। इस बार देखें आप स्टंप के बिल्कुल बाहर की गेंद थी और जैसे आप मच्छर मारने वाला रैकेट लेके जाते हैं, पीछा करते हैं, कभी कभी चार्ज नहीं रहता है और मच्छर उससे चिपक के निकल जाता है। कितना दूर तक देखिए पीछा किया था गेंद का, कोशिश कर रहे थे कि गेंद को खेलें, लेकिन वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त गेंद अभी भी मिलेगी। इस बार बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी, गेंद की लेंथ को पढ़ नहीं पाए और फुटवर्क को पढ़ लिया था। यहां पर गेंदबाज ने देखा कि फ्रंट फुट पे आ रहे हैं, गेंद की लेंथ को छोटी किया था, कंधे का अच्छा इस्तेमाल किया था और शॉर्ट पिच पटकी हुई ये बाउंसर बिल्कुल कान के बगल से निकली। एक गेंद डॉट कराने में सफल हुए यहां पे रूसी। और लास्ट मोमेंट है, यानी कि आखिरी ओवर आपकी टीम का, तो आप जितनी गेंदें डॉट करेंगे उतना फायदा है। विकेट लेने के लिए जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वनडे बॉय पर ही 11 वॉकलैंड के गेंदबाज को, रूसी को, उनकी टीम को फिलहाल 56, अब तक 56। 5वें ओवर की 5वीं गेंद, इस बार फिर गेंद को खेलने की कोशिश किया था और यहां पे रन आउट होकर के वापस आना पड़ेगा गोरख को। एक गेंद बची है, अभी भी 4.5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 5 ओवरों का ही मुकाबला है, तो 56 हुआ है स्कोर। अब नए बल्लेबाज आदेश, जो कि आदेश करेंगे केवल नॉन स्ट्राइकर एंड से अपने साथी बल्लेबाज को। इस बार ये गेंद वाइड का इशारा आता हुआ, आदेश जा रहे हैं समझाने के लिए अपने साथी बल्लेबाज दक्षित को। दक्षित 2 गेंदों का सामना करके 4 पे बैटिंग कर रहे हैं, तो आदेश उन्हें समझा रहे हैं कि एक गेंद जो एक्स्ट्रा मिली है उसका फायदा किस प्रकार से उठाना है। 57 हुआ है इस समय स्कोर। इस बार जो है 11 का ये गेंद, शॉट खेला भी है, गेंद यहां से भी नजर नहीं आई, हवा में बिल्कुल उड़ गई 6 रनों के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी।
हर्ष इलेव्हन सोनारपाडा कॅप्टन या उंबाटीचे कॅप्टन इथे आलेले आहेत. अनिकेत पाटील. पाच षटकांची मॅच आहे. तर विश्वनाथ मस्कर साहेबांना विनंती होतो की आपल्या शुभाचे टॉस करायचे. अप्रतिम स्पर्धा 6 दिवस रात्र तुम्ही पाहिली स्पर्धा. त्याच्या शुभाचे टॉस करू आपण. एका बाजूला उंबाडे संघ आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतायत कौदी आर्यम इलेव्हन सोनारपाडा. मात्र आज आपण पाहिलं तर हर्ष इलेव्हन अरविंद वत्रे काका यांनी पुरस्कृत केलेला संघ आहे सोनारपाडा. त्यामध्ये त्या नावाने हा संघ खेळतोय. दोन्ही संघांना शुभेच्छा. तर अनिकेत कॉल करतायत. तर मान्यवरांना विनंती होतो आपण विराजमानाचे विश्वनाथांना. तर अनिकेत आमच्यासोबत आहेत हर्ष इलेव्हन सोनारपाड्याचे कॅप्टन. टॉस जिंकला अनिकेत, काय निर्णय असेल? फिल्डिंग असेल. समोर आपण पाहिलं तर उंबाडे संघ आहे. डे स्पर्धेमध्ये बऱ्याच वेळा मॅच झालेली, खाडी चषकमध्ये सुद्धा मॅच झाली होती. मात्र नाईट स्पर्धा आहे, 5 षटकाची मॅच आहे. एकंदरीत किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 50च्या आतमध्ये रन थांबवायचा प्रयत्न करू. केंद्रीय मंत्री चषक स्पर्धा आपण पाहिली. 120 संघांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकाचा मानकरी ठरला होता आर्मी इलेव्हन गावदेवी सोनारपाडा. त्यानंतर आताच कौसा चॅम्पियनशिप आपण ट्रॉफी पाहिली, त्या सुद्धा खूप चांगला खेळ राहिला. या स्पर्धेत काय प्रयत्न असेल अनिकेत? नक्कीच एक ट्रॉफी उचलण्याचा प्रयत्न करू. अनिकेत बऱ्याचशा स्पर्धा तू खेळल्या कॅप्टनच्या भूमिकेत. एकंदरीत बोपर चषक नाईट स्पर्धा आपल्या विभागातील तिसरी नाईट स्पर्धा टायगर चषक नाईट स्पर्धा आपण पाहिली. त्यानंतर विश्वनाथ मस्कर यांची स्पर्धा आणि आता बोपर चषक आयोजनाबद्दल काय सांगशील? आयोजन खूप चांगलं आहे आणि ते खेळायचा नक्कीच खूप मजा येईल. तर अनिकेत बेस्ट ऑफ लक. रोहित तुलाही बेस्ट ऑफ लक. या मॅचसाठी टॉस जिंकलाय हर्ष इलेव्हन सोनारपाडा या संघाने. त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. चौसष्ट धावांचं लक्ष आहे ते परी इलेव्हन मंड्या बॉईज वाकलन या संघासमोर. 64 धावा या मॅच मध्ये चेस करायचे आहेत. बोपर चषकचा पहिल्या पर्वाचा चॅम्पियन संघ आहे परी मंड्या इलेव्हन. याच नावाने वाकलन संघ मागच्या पहिल्या स्पर्धेमध्ये खेळला होता नाईट बोपर चषक मध्ये. त्यावेळी चॅम्पियनशिप मागणी करतायत. आणि पुढची मॅच मध्ये टॉस झालेला आहे. हर्ष इलेव्हन सोनारपाडा संघ टॉस विन आहे आणि गोलंदाजी करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतलाय. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते टीम उंबाडेला बॅटिंगसाठी आमंत्रित केले. त्यानंतर अजून एक चांगली मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. वडोली आणि म्हात्रेपाडा चांगल्या लढती आहेत आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 11:21 30 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. एका बाजूला बंड्या बॉईज परी इलेव्हन वाकलन जो आता सुरईच्या स्पर्धेत सुद्धा 2 सामने जिंकून इथे दाखल झालाय. आता त्यांच्या समोर आता थोडंसं कडवं आव्हान आहे. ईश्वरी जोया इलेव्हन गेसर संघ ज्या संघाने 63 धावा पहिल्या सत्रामध्ये कुठल्या आहेत. कैलासवासी बाबू जानू पाटील यांच्या स्मरणार्थ श्री प्रसाद गोपीनाथ माई याचकडून सलग 3 षटकांसाठी 1000 रुपयांनी सलग 3 चौकांसाठी 1000 रुपये. बंड्या बॉईज संघासाठी हे पारितोषिक असेल. सलामी जोडी आपण पाहतायत ऋषी भोईर स्ट्राईक एंडला आहेत. नो सेकंडला आपण पाहतायत केतन मात्रे आहेत आणि गोलंदाजीसाठी सज्ज होत आहेत आकाश भोईर. गेसर एक्सप्रेस म्हणून सुद्धा ओळखलं जाणारे गोलंदाज आहे आकाश भोईर. स्पर्धामध्ये चांगली गोलंदाजी केली या सीझन मध्ये. अर्धशतक सुद्धा आपण पाहिलेत गोलंदाजीची. केतन पाटील जे बोपरचे त्यांच्याकडनं केतन मातेसाठी एक पारितोषिक आहे. सलग 3 षटकांसाठी 1236 हे कॅश प्राइज असेल फक्त केतन म्हात्रेसाठी. तर घारिवलीचे सुजित पाटील यांच्याकडनं आकाश भोईरसाठी विकेट हॅट्रिकसाठी 5000 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल. सातत्याने हे सर्व खेळाडू आपण पाहिलं तर अजितू रिची निलेश इलेव्हन डोंबिवली संघासाठी सुद्धा खेळत असतात. त्या संघाचे पुरस्कर्ते आपण पाहिलं तर सुजित पाटील आहेत. आमचे प्रमोद म्हात्रे असतील.
तर रिचू जिती निलेश 11 व दीपकदादा मात्रे प्रतिष्ठान डोंबिवली यांच्याकडनं सुद्धा आकाशला हॅट्रिकसाठी 2,000 रुपये आणि सुजित पाटील यांच्याकडनं 5,000 मध्ये एकंदरीत आपण पाहिलं तर आकाशसाठी 7,000 रुपयाचं कॅश प्राइज आणि ईश्वरी जोया 11 घेसर संघाचा कोणताही गोलंदाज केतन म्हात्रेला बाद करतोय तर त्याच्यासाठी अरविंद बत्रे काका यांच्याकडनं 1,100 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल. केतनच्या विकेट भरपूर महत्व आहे, त्यांना माहिती आहे. सर्वच फॉर्मॅटमध्ये जाऊन आपण पाहिलं तर अर्धशतक त्यांनी ठोकलेत. ग्रामीण क्रिकेट असो, ज्युनियर प्रीमियर लीग, ठाणा प्रीमियर लीग, भिवंडी प्रीमियर लीग, सर्व फॉर्मॅटमध्ये जाऊन अर्धशतक ठोकण्याचा कारनामा केलाय. त्याचमुळे केतनच्या विकेटसाठी अरविंद बत्रे काका यांच्याकडनं 1,100 रुपयाचं कॅश प्राइज घेसरच्या गोलंदाजासाठी. 19 बाईक आणि 4 4 व्हीलर टेनिस बॉल मधला सर्वात श्रीमंत खेळाडू आहे. स्ट्रॉंग अपील तुम्हाला पाहायला मिळते, त्यासाठी आम्ही थोडंसं थांबलो. ज्यावेळी चेंडू रिलीज होतो त्यावेळी थांबणं गरजेचं आहे, अन्यथा पंचांवर सुद्धा थोडंसं दडपण येतं. आणि पहिला चेंडू डॉट. चौसष्ट धावा या मॅच मध्ये चेस करायचे आहेत. घेसर संघाकडे गोलंदाजी चांगली आहे, त्यामुळे इतकं सोपं नाहीये. विश्वनाथ मस्कर यांच्या स्पर्धेत सुद्धा आपण पाहिलं श्रद्धांजलीमध्ये सुद्धा 2 सामने जिंकले होते घेसरने. ऑन साईडला खेळायचं होतं. ऋषी एक्झॅक्टली काय करतायत, चेंडू बघत नाहीयेत, ऑन साईडला खेळायचा प्रयत्न करतायत. 1 धाव इथे मिळाली ऋषीला. सिंगलने खातो उघडला तर ते बंड्या बॉईज परी 11 वाकलन या संघाचा. थोडंसं धावपळ करून संघ नक्कीच इथे दाखल झालेला आहे. सुरईच्या स्पर्धेत खेळत असताना 2 सामने जिंकले, त्यानंतर इथे दाखल झालेत. त्यांना माहिती आहे कल्याण ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे नियम सुद्धा थोडेसे कडक आहेत, त्यामुळे वेळेवर उपस्थित राहणं गरजेचं आहे. पुढच्याही मॅचचा टॉस झालाय. हर्ष 11 सोनारपाडा संघ टॉस विन आहे. गोलंदाजी करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते टीम उंबाडेला. 5 षटकांची मॅच ती तुम्हाला पाहायला मिळेल. आता मात्र चांगला बॅटल असेल. एका बाजूला आकाश भोईर तर दुसऱ्या बाजूला केतन म्हात्रे. बेस्ट वर्सेस बेस्ट अशी लढत तुम्हाला आता मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. SMD स्पोर्टच्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली जाते. आकाश हा चेंडू ऑन साईडला खेळायचं होतं, थोडा वेळ थांबले. सिंगल इथे मिळाली. 1 धावसंख्या पुढे सरकते. धापल धावा लागल्या त्या 2. केतन म्हात्रे सिंगलने खातो करतायत. नितीन फुलोरे यांनी पुरस्कृत केलेला संघ आपण पाहतो. ईश्वरी जोया 11 खोनी संघ आपण पाहतोय. तर या नितीन फुलोरे आपले हार्दिक स्वागत. खोनी गावचे शफल झाले. चेंडूने बॅटचा कोणत्या प्रकारचा संपर्क होत नाहीये. ऋषी बोईरला थोडंसं शांत ठेवलंय. चांगली गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते. नाईट स्पर्धा मी मगाशीच उल्लेख केला, चांगली कामगिरी राहिली ती. 2 सामने विश्वनाथ मस्कर यांच्या स्पर्धेमध्ये जिंकले होते. टायगर चषक मध्ये सुद्धा 2 सामने जिंकले होते. कौसा चॅम्पियन लीग तिथेही 2 सामने जिंकले असते. त्यामुळे नाईट स्पर्धेचा अनुभव थोडासा या सीझन मध्ये आलेला आहे ईश्वरी जोया 11 घेसर संघाला. तर सोनारपाड्याचे धीरज म्हात्रे यांना विनंती असेल या व्यासपीठावरती आपलं हार्दिक स्वागत. यावेळेस मात्र मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे. स्वतः गोलंदाज झेल खाली आणि ऋषी भोईरचा खेळ संपलाय. पहिला धक्का बंड्या बॉईज परी 11 वाकलन टीमला. फॉलो थ्रू मध्ये खूप चांगला झेल टिपलाय आणि ऋषी भोईरला मात्र मागे परतावं लागेल. तुम्हाला पाहायला मिळते ईश्वरी जोया 11 केसर संघाच्या माध्यमातून. आकाश भोईर भरपूर क्रिकेट ग्रामीण तर खेळले, शहरी सुद्धा ते खेळतात. आणि इथे ऋषीची विकेट त्याला मिळाली. आता चित भोईर येतात 3ऱ्या क्रमांकावरती. 5 चेंडूचा एकंदरीत खेळ संपलाय. फक्त 2 धावा तुम्हाला धावफलकावरती पाहायला मिळतात. आकाशसाठी पारितोषिक सुद्धा आपण पाहिलं तर जवळजवळ 7,000 रुपयाचे हॅट्रिक साठी. इथे फटका चांगलाय केतन म्हात्रेच्या बॅट मध्ये. तो हा पहिला तडाखा षटकार.
स्पीडअप. तर बघा काही प्रेक्षकांनी शेकोटी पेटवली असेल ती विजवायची, लक्षात घ्या. अन्यथा आमचे आयोजक तिथे येतील, लक्षात घ्या, आपला अपमान होईल. असं करू नका. प्रेक्षकांना विनंती असेल खास करून शेकोटी पेटवली असेल तर विजवायची. 8 धावा आल्यात. शेवटच्या चेंडूवरती षटकार आलाय. 64 चेस करायचे आहेत. बंड्या बॉईज परी 11 वाकलन संघाला, जो बोपर चषकचा मागच्या वर्षीचा चॅम्पियन आहे. टॉप 3 मध्ये बेतोडे बस संघाला आपण पाहिलं होतं, तो संघ एका धावेने पराभूत झाला घारीलुईच्या विरुद्ध. सोनारपाडा संघ सुद्धा या स्पर्धेत बोपर चषकमध्ये मागच्या वर्षी खूप चांगला खेळ त्यांचा राहिला होता. त्यांची मॅच अजूनही बाकी आहे. आणि वाकलन संघ, हे 3 संघांचा खेळ चांगला राहिला होता मागच्या वर्षी बोपर चषक मध्ये. 8 धावा एकंदरीत धावपलकती लागल्यात. तर सोनारपाड्याचे जिग्नू केने, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे मुकादम, या जिग्नू केने आपलं हार्दिक स्वागत. इथे झेलची शक्यता नाकारता येणार नाहीये आणि जीत भोईरला मैदान सोडावं लागेल. दक्षित पाटीलला मोठं यश मिळालंय. फलंदाज बाद. जीत बॅक टू द पॅव्हेलियन. आदेशने अप्रतिम झेल लिहिलाय, कारण की आदेशला माहिती आहे झेल कोणाचा आहे तर जीत भोईरचा आहे. बोपर चषकच्या पहिल्या पर्वामध्ये मॅन ऑफ द सिरीजचा मानकरी ठरला होता. बाईक या खेळाडूला मिळाली होती, मात्र इथे अपयशी ठरलाय. नवीन फलंदाज अविनाश भोईर आहेत. दक्षित पाटील रायझिंग स्टार आहे घेसर टीमचा. बॅटिंग चांगली करतो. शेवट त्याने गोड केलं षटकार मारून ऋषी भोईरच्या विरोधात, आणि आता विकेट त्याला जीतची मिळाली. स्ट्राईक एंडला केतर आहेत. इथे विकेट जरूर धोक्यात होती, मात्र केतनचा कॉल होता एका धावेचा, आणि मात्र ते अखेर सुरक्षित क्रीज मध्ये पोहोचलेत. ऍक्शन रिप्ले आपण बघूया. आकाश भोईर खूप वेगाने आले होते आकाश, मात्र एक धाव इथे पूर्ण झालेली आहे. 9 धावा झाल्यात या मॅच मध्ये. 64 रन चेस करायचे आहेत. इतकं सोपं नाहीये फ्रंट लाईन मध्ये चेस करणं. हा चेंडू तुम्ही पाहतायत अडीच लॉंगाच्या दिशेने खेळत आहे. क्षेत्रक्षे डीप मध्ये आहेत. घेसर संघाने या सीझन मध्ये भरपूर उलटफेर केलेत. मोठमोठ्या संघांना पराभूत करण्याचं कारनामा या संघाने केलेलं आहे. याच मैदानामध्ये आपण पाहिलं तर सारांश पाटील चषक स्पर्धा आपण पाहिली, त्या स्पर्धेचाही चॅम्पियन संघ होता घेसर, आणि रनरअप संघ आपण पाहिलं तर सोनारपाडा संघ होता दक्षित. बॅट कटचा आवाज आपण पाहिला तर कॉमेंट्री बॉक्स पर्यंत आलाय, आणि इथे अपील केलं होतं. दक्षितलाही कदाचित माहिती असेल. बॅट कटचा आवाज कॉमेंट्री बॉक्स पर्यंत आलाय, आणि हेच पंचही दर्शवतात मग अपील कशासाठी केला होता. केतनची विकेट आहे, आणि केतनची विकेट जो गोलंदाज घेईल त्यासाठी 1100 रुपये. अरविंद बत्रे काका एक लकी पुरस्कार ते. थोडासा संघर्ष करतोय या मॅच मध्ये आपण पाहिला तर. परी बंड्या बॉईज संघ आपण पाहतोय, वाकलन संघ. तर सुजित पाटील यांच्या डाकासाठी हॅट्रिकसाठी 5000 रुपये. त्यानंतर रिची निलेश 11 डोंबिवली व दीपक दादा म्हात्रे प्रतिष्ठानच्या वतीने 2000 आहेत. फटका चांगला आहे एक्स्ट्रा कव्हर रिझांच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक वेगाने आलेत. फिल्डिंग चांगली झाली. 2 धावा इथे मिळाल्यात. पुढच्या मॅच मध्ये हर्ष 11 सोनारपाडा विरुद्ध उंबाडे अशी मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. बंड्या बॉईज यांच्या कितनसाठी सुद्धा सलग 3 षटकांसाठी 1000 रुपये.
तर दो- तर दोन षटकाचा खेळ संपलाय. 13 धावा झाल्यात. 18 बॉलमध्ये 51 रन या मॅच मध्ये अजूनही करायचे आहेत. तर 18 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. स्पीडअप करा थोडस. घेसर संघ 51 रनची अजूनही गरज आहे. तेरा धावा झाल्या. दोन षटकात फक्त 13 धावा आहेत. पंड्या बॉईज परी 11 वाकलन संघ म्हणजे अजूनही केतन मात्र जोपर्यंत मैदानात आहेत. अविनाश दोन चांगले मॅच फिनिशर मैदानाच्या आतमध्ये कधी ते मॅचला कलाटणी देऊ शकतात. दोन स्पर्धा नाईट आपल्या विभागातील पहिल्या टायगर चषक चांगला खेळ राहिला नाहीये वाकलनचा. त्यानंतर विष्णुदादा मस्कर यांच्या स्पर्धेत सुद्धा नारिवली संघाने त्यांना पराभूत केलं. आणि इथे थोडासा बॅकफुटर आहे. मिसटायमिंग स्ट्रोक आहे आणि इथे झेल ड्रॉप झालाय. दक्षित पाटीलने इथे खूप मोठी आता चूक केली आहे. सूरज मात्रेला पहिल्याच चेंडूवरती केतनची विकेट मिळाली असती. खुंकार शिकारी आहे केतन मात्रे. त्यातला जीवदान मिळालं तर कदाचित तुम्हाला मागात पडेल या मॅच मध्ये. ऍक्शन रिप्ले तुम्ही बघू शकता. एक सोपा झेल इथे ड्रॉप झालाय. दक्षित पाटील बघा एकदम सोपा झेल होता आणि झेल कोणाचा सोडलाय केतन मात्रे. कधीही मॅचला ते कलाटणी देतील. 17 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 50 रन या मॅच मध्ये अजूनही करायचे आहेत. ऋषी जीतला थोडस अपयश आले या मॅच मध्ये. त्यामुळे केतन मॅरेथॉन इनिंग खेळू शकतात. चांगली गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते. अविनाशला इथे फिट केलंय. संघर्ष करतोय परी 11 बंड्या बॉईज वाकलन संघ. सूरज पुन्हा दीक्षित कडे झेल आलाय. आता अविनाश आहे त्यामुळे चूक होणार नाहीये आणि अविनाश भोईरला मैदान सोडावं लागेल. फलंदाज बाद. तिसरा धक्का मैदानाच्या आतमध्ये. 64 धावांचा पाठलाग करत असताना बंड्या बॉईज परी 11 वाकलन संघ थोडासा बॅकफुटर आहे. तर वाकलन संघ इथे सामना जिंकला तर बॉम्बे टॉकीज यांच्याकडनं 5,000 रुपये. वाकलन टीम साठी जर ही मॅच जिंकली तर शिवदास गायकर आलेत नवीन फलंदाज. नोर सेकंडला आहेत. सेकंडला केतन आहेत. इथे फटका चांगला आहे लॉंग ऑफच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहेत. शिवदासने कॉल दिलाय दुसऱ्या धावेचा. रनआउटचा धोका आणि केतन मात्रे बॅक टू द पॅव्हेलियन. या मॅचची गोल्डन विकेट. झेल ड्रॉप झाला होता केतनचा मात्र फारसा फायदा घेऊ शकला नाहीये आणि रनआउटच्या स्वरूपात तो बाद झालाय. कौतुक करेल योगेश आणि त्यानंतर कौतुक करेल सूरज आणि त्यानंतर कौतुक करेल आकाशचं. फलंदाज रनआउट. नक्कीच नक्कीच सूरजचं कौतुक करलेलं आणि आकाश भोईर बघा ऍक्शन रिप्ले खूप चांगलं लाईव्ह टेलिकास्ट. SMD स्पोर्ट्सही कौतुक करेल. भूषण आणि त्याच्या पूर्ण टीमचं काय टेलिकास्ट आहे. आणि केतन मात्र रनआउट झाले. झेल ड्रॉप झाला होता मात्र फारसा नुकसान ईश्वरी 11 जोया 11 घेसर संघाला झाला नाहीये. ईश्वरी जोया 11 केसर संघ 63 धावा ज्या त्यांनी कुठल्या त्या भरपूर आता मागात पडतायत. बंड्या बॉईज परी 11 वाकलन संघाला धावांचा पाठलाग करताना नाईट स्पर्धेमध्ये फारसा चांगला खेळ राहिला नाहीये. इथे मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे आणि कदाचित सोमनाथ गायकरलाही मैदान सोडावं लागेल. अजून एक विकेटचं पतंग.
बॅकफुटवर आहे पूर्णपणे. सिद्धू आपण पाहिलं तर बंड्या बॉईज पाणी रेडी ठेवायचं या षटकानंतर. नक्कीच आयोजकांना सूचना करतोय पाणी लगेच घेऊन जायचं या षटकानंतर. मात्र काय गोलंदाजी केली जाते वाकलन सारख्या बलाढ्य संघाला. पूर्णपणे बॅकफुटवर आलेत. 15 वरती 5 विकेट. अजून एक चांगला चेंडू तुम्हाला पाहायला मिळतोय. 3 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होईल. पाण्याची मागणी केली आहे पाणी घेऊन जायचं मैदानात. 3 षटकात फक्त आणि फक्त ऍक्शन रिप्ले तुम्हाला पाहायला मिळतोय. आकाश भाऊ रेष्टाच्या भूमिकेत आहेत. जबरदस्त गोलंदाजी केली या मॅच मध्ये. खास करून आपण पाहिलं तर ईश्वरी जोया 11 आई गावदेवी घेसर या संघाने जरूर अपयश आलं ते घेसर संघाला. आपण पाहिलं तर नार्लीच्या स्पर्धेमध्ये 1 चेंडूमध्ये 1 धावेची गरज असताना जे ड्रॉप झाला होता त्यानंतर मॅच गमावली. तिथून कौसा चॅम्पियन ट्रॉफी मध्ये खेळण्यासाठी गेले. तिथेही 35 धावा त्यांना चेस झाल्या नाहीये. 2 मोठे अपयश त्यांच्या जरूर हाती आले. आज त्यांच्या समोर वाकलन संघ होता. बरीचशी चर्चा अशी सुरू होती की घेसर संघ इथे खेळण्यासाठी दाखल होणार नाहीये. मात्र असं नाहीये. क्रिकेट ग्रामीण क्रिकेट संघटनेच्या नियमानुसार ज्यावेळी तुम्ही स्पर्धा खेळता तुम्हाला उपस्थित राहणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्या जागेवर तुम्हाला दुसरा संघ उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे. आणि ते कदाचित तुम्हाला प्रवेश फी तिथे भरावी लागते. 2-3 षटकांचा खेळ एकंदरीत संपलाय. फक्त 15 धावा 12 चेंडूमध्ये 49 करायचे आहे. पाण्याची मागणी केली आहे. पुढच्या दोन्ही टीमने सज्ज राहायचे. हर्ष 11 सोनारपाडा टॉस विने गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेताना फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते उंबार्डे या संघाला. मगाशीच उल्लेख केला ईश्वरी जोया 11 घेसर संघ भरपूर उलटफेर त्याने कल्याण डोंबिवलीच्या या सीझन मध्ये भरपूर केलेत. समोर जरी वाकलन संघ असेल या सीझन मध्ये 21 ट्रॉफीज त्यांनी जिंकल्यात. क्रिकेट असा खेळ आहे जो चांगला खेळ तो जिंकतो. प्रत्येक स्पर्धा वेगळी असते. प्रत्येक वेळी तुमच्या समोर संघ वेगळा असतो. क्रिकेटमध्ये कोणीही मोठं नाहीये. डे नाईट भरपूर फरक आहे. बारा बॉल मध्ये 49 करायचे आहेत. वन डे फिनिशचा राजा संघ तर भोपरच आहे. लो फुल टॉस होता. क्षेत्रक्षे डीप मध्ये वन डे फिनिश मध्ये 5 स्पर्धा जिंकल्यात भोपरने. भोपर चषक मध्ये सुद्धा एक सामना जिंकला होता. 11 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 48 रन या मॅच मध्ये करायचे आहेत. योगेश पाटील आलेत गोलंदाजी करण्यासाठी. जेव्हापासून योगेश पाटील आणि दक्षित पाटील या संघामध्ये आलेत ना संघ भरपूर मजबूत झालाय. आदेश आहेत यंगस्टर आहेत. दीप आज मात्र 12वेत मध्ये त्यांनी बऱ्याचशा स्पर्धेमध्ये चांगला खेळ केलाय. 2 धावा इथे पूर्ण होतील का. शिवदास गायकर आणि उमेश भोईर स्वतः कॅप्टन आले आता मैदानात. मात्र संघर्ष करावा लागतोय. 18 धावा एकंदरीत धावपलकावरती लागलेले आहेत. 10 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 46 धावा या मॅच मध्ये बनवायचे आहेत वाकलनला. लक्ष थोडस अशक्य होत चाललंय. संघर्ष अजूनही कायम सुरू आहे या मॅच मध्ये. 9 चेंडूमध्ये आता 46. आजच्या रात्रीमध्ये आपण पाहिलं तर चांगले बॅटल तुम्हाला पाहायला मिळेल. आता आपण तुम्ही वाकलन आणि गेसर मध्ये पाहतात मध्ये ही जरूर मॅच एकतर्फी आहे. सिद्धू यानंतर सोनारपाडा आणि उंबाडे आणि त्यानंतर वडवली बी आणि म्हात्रेपाडा आहे. म्हणजे चांगले बॅटल या आजच्या रात्रीमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत. खरं पण विचार केला तर सिद्धू यातून विजेता संघ VCC उसागर संघाबरोबर खेळणार आहे. तर
चांगली गोलंदाजी. तर केसर आणि वाकलन मध्ये सामना सुरू यानंतर टॉस सोनारपाडा आणि उंबारडे मध्ये झालेला आहे आणि त्यानंतर वडोली बी आणि म्हात्रेपाडा आणि त्यानंतर खार्डी आणि कामोटे अशी मॅच असेल. फक्त आता जो संघ जिंकेल त्याला उद्या उपस्थित राहावं लागेल उसरगरच्या विरुद्ध खेळण्यासाठी. पहिलीच मॅच असेल ती. यातून विजेता संघ उद्या पहिली मॅच खेळेल, लक्षात घ्या उसरगर संघासोबत. हे लक्षात असू द्या. लॉट्स तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवतो. यातून विजेता संघ उसरगर संघाबरोबर मॅच खेळेल आणि ती उद्या पहिली मॅच असेल, लक्षात असू द्या. वाकलन आणि घिसर. चांगली गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते. एकतर्फी मॅच पाहायला मिळते. मागच्या वर्षीचा चॅम्पियन संघ होता वंड्या बॉईज फरी 11. वाकलन मात्र संघर्ष त्यांचं अजूनही संपलं नाहीये. अजून एक डॉट बॉल तुम्हाला पाहायला मिळते. काय गोलंदाजी केली. अवघ्या 21 धावा दापलकोती आहेत. सूरज म्हात्रे काय गोलंदाजी करतायत. टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये एकाच मॅच मध्ये 2 मेडन षटक फेकण्याचा विक्रम आहे. 2 असे गोलंदाज आहेत आणि कदाचित सूरजच्या खात्यात एक विकेट आली असती, मात्र आकाशने काय केलं, वेळ वाचवायला गेले मला वाटतं. मात्र विकेटला महत्व असतं. तर चला सोनारपाडा फिल्डिंग लावायची लगेच. अनिकेत समीर पाटील फिल्डिंग लावा. तर आई गावदेवी क्रिकेट संघ बोपरच्या वतीने एक सन्मान आहे. आई गावदेवी क्रिकेट संघ बोपर यांच्या वतीने आपण पाहिलं एक विशेष सन्मान म्हणजे टेनिस बॉल क्रिकेट मधलं भरपूर मोठं नाव केतन म्हात्रे याचा सत्कार केला जाईल. आई गावदेवी क्रिकेट संघ बोपर आणि आपण पाहिलं तर जय बजरंगबली नऊ तरुण मित्रमंडळ बोपरच्या वतीने केतन म्हात्रेचा एक विशेष सन्मान इथे केला जाणार आहे. चला सोना